हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हैप्पी नवरात्रि टू यू। एंड आज मैंने बनाई थी व्रत की थाली। बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में बन जाती है। और आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आपको लगेगा कि बिना व्रत के भी इसे बनाएं और बार बार खाएं। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी, जैसे एक थी सिंगारे की पूरी, अच्छी लग रही है ना। फिर मैंने आलू टमाटर का झोर, आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता ऐड किया था, थाली में रखा था। और रायता भी अच्छा लग रहा है देखने में। आलू का रायता मैंने बनाया था क्योंकि व्रत में तो यही जाता है। फिर साबूदाने की खीर भी बनाई हुई थी मैंने, ये भी टेम्पटिंग थी। और फिर सिंघाड़े की पकौड़ियाँ थोड़ी सी रख दी थी। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, पकौड़ियों को झट से बन जाती हैं 5 मिनट में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसे आप चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी के साथ। व्रत में बिना व्रत के भी इंजॉय कर सकते हैं इन पकौड़ियों को। फिर थोड़े से मखाना मूंगफली भी फ्राई किए थे। तो ये सारी चीज़ें थी, वन बाय वन आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले रायते से शुरुआत करते हैं। रायते के लिए मैंने थोड़ी सी दही ले ली थी और दही को हम फेंट लेंगे, इस तरह से फेंटेंगे कि इसमें कोई लंप ना रहे। और उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए रायते की, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने दही फेंट लिया है, अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और फिर उसके बाद इसमें थोड़े से व्रत के सिंपल सी चीज़ें ऐड करेंगी, लाइक इसमें मैंने सेंधा नमक ऐड किया था, भुना पिसा ज़ीरा ऐड किया था और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च ऐड की थी, दैट्स इट। थोड़ी सी ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको फिर से एक बारी मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें हम आलू मिलाएंगे। तो ये गया भुना पिसा ज़ीरा, पिसी मिर्च और नमक। अब इसे एक बारी मिला के फिर मैंने क्या किया, उबले आलू मेरे पास रखे हैं, उसे मैंने कट करके डाल दिया पीसेस में। रायता हमारा तैयार है। इसके बाद रायते के लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तड़के में ज़ीरा और हरी मिर्च डालेंगे बस। तो तड़के के लिए आप चाहे तो देसी घी या रिफाइंड ऑयल किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ले लिया और उसमें ज़ीरा डाल दिया। जब ज़ीरा हो गया थोड़ी हरी मिर्च डाल दी और बस छौंक तैयार है। हरी मिर्च थोड़ी मोटी रखी है मैंने, जिससे जिसको अगर नहीं पसंद है, मेरे बच्चे नहीं खा पाते, तो वो उसे ईजिली हटा सकते हैं। तो हमारा रायता बन के रेडी हो चुका है। अब हम आगे दूसरी चीज़ों की ओर चलते हैं। तो आइए सबसे पहले, अब इसके बाद हम बनाएंगे सबसे पहले साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर के लिए मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे 4-5 घंटे के लिए। आप बड़ा छोटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं साबूदाना। फिर मैंने दूध लिया था 1/2 लीटर के करीब। उसके बाद उसमें साबूदाने जो हमारे थोड़े से भीगे रखे थे उसे डाल दिया। फिर एक बार उसे तेज़ आंच पे बॉईल कर लिया 5 मिनट के लिए। फिर धीमी आंच पे 10 मिनट बॉईल करा। अब पक गए हमारे साबूदाने। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड की और पिसी इलायची। और अब मैंने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा हुआ था, इससे कलर बड़ा ही बढ़िया आता है, तो वो हमने ऐड कर दिया। बस खीर हमारी ईजिली प्रिपेयर हो गई। सबसे अच्छी बात है कि टेस्टी बहुत होती है और हेल्दी बहुत होती है, ईजी टू डाइजेस्ट भी है। अब चलते हैं सब्ज़ी की ओर। सब्ज़ी के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सा टमाटर लिया था। हमारे यहाँ दुबई में बहुत बड़े बड़े टमाटर मिलते हैं, तो एक आप 2 टमाटर ले सकते हो। उसमें थोड़ा अदरक डाला और उसका एक फ़ाइन प्योरे तैयार कर लिया। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, इसे झोर कहते हैं हमारे यहाँ। इसमें सिर्फ टमाटर का बेस रहता है। फिर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है, पीनट ऑयल। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, आप चाहे तो देसी घी में बना सकते हैं। जब ज़ीरा हो गया तो अपना टमाटर वाला हमने प्योरे डाल दिया इसमें। सेंधा नमक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद इसमें हम भुना पिसा जीरा डाल रहे हैं थोड़ा सा, 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच के करीब। और थोड़ी सी आधे चम्मच के करीब पिसी काली मिर्च डाल के थोड़ा सा भूना इस मसाले को। अब इसमें उबले हुए आलू डाल दे रहे हैं। 2 मीडियम साइज़ उबले आलू लिए मैंने। इसको अच्छे से मिलाएंगे, तब तक भूनेंगे इसे अच्छी तरीके से जब तक टमाटर की रॉ खुशबू आना बंद ना हो जाए और ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो देख किस तरह से सब्ज़ी का कलर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें इस स्टेज में हम, ये लगभग भुन चुकी है हमारी 90 to 95%, ऑयल भी दिखने लगा है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 मिनट बाद। पानी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना पतला या गाढ़ा चाहिए। लेकिन ये बहुत गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पतले की ओर इसकी कंसिस्टेंसी रख के तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया। अब इसे एक एक उबाल आने तक, एक बॉयल आने तक तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर इसे, इसकी आंच धीमी कर देंगे। डेट्स इट, हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई, व्रत वाली टेस्टी आलू टमाटर की सब्ज़ी। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप व्रत में ही नहीं, सिंपल पूरी के साथ भी या पराठे के साथ, गेहूं के आटे के भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये फटाफट 2 मिनट में बन जाती है, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी नहीं पड़ता है, सिर्फ
टमाटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, डेट्स इट। सो ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे अपनी पकौड़ियाँ। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप भी इस थाली को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनी। और अब हम बनाते हैं पकौड़ी। पकौड़ी के लिए हमने छोटे छोटे बारीक आलू काट लिए हैं। इसमें थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा डाल रही हूँ मैं। और सेम प्रोसीजर से हम कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बना सकते हैं। फिर इसमें धनिया की पत्ती बारीक बारीक कटी थोड़ी सी डाल दी। फिर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट। अब इसे पानी डाल के इसका एक ऐसा बैटर बना देंगे कि पकौड़ियाँ आसानी से हम कढ़ाई में डाल सकें हाथ में उठा के। बट इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सिंगाड़े का आटा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि आलू हमारे परफेक्टली कोट हो जाएं। जब भी हम कोई चीज़ की पकौड़ी बनाएं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई भी फ्लोर बेसन या बेसन की पकौड़ी बना रहे हैं या सिंगाड़े के आटे की या कूटू के आटे की, तो बस इतना ही रखना चाहिए कि आलूओं के ऊपर कोटिंग हो जाए, तो ही टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ियों का। तो अब मैंने इसमें ऑयल गरम किया था तेज़ आंच पे, एकदम हाई फ्लेम पे। अब वो हो गया। अब इसमें मैं पकौड़ियाँ डाल दे रही हूँ। कुछ इस तरह से लग रही है। अब इन्हें अलट पलट के हम पकौड़ियों को सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। डेट्स इट। हमारी पकौड़ियाँ रेडी हैं। ये आप थाली में नहीं, ऐसे भी पकौड़ियाँ बना के शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। सिंघाड़े की पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो पकौड़ी भी रेडी हो गई। अब हम पूड़ियों की ओर चलते हैं। पूड़ी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू ग्रेट कर लिए हैं। लंप ना रहे इसलिए ग्रेट किया। फिर सिंघाड़े का आटा मिला दिया 3 बड़े चम्मच और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिला के इसका डो तैयार कर लिया। सिंघाड़े का आटा लगभग उतना ही रहता है जितना आलू रहता है। और फिर अंदाज से आप मिला सकते हैं। फिर इसको स्मूथली हमें बहुत ज़्यादा इसको गूँथना है, मतलब इतना गूँथना है कि स्मूथ हो जाए टेक्सचर। अब क्या है ना कि इसका जो पूरियाँ बनती हैं, पराठा बनता है, तो वो आप चकले पे बेलोगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। कुछ लोग पॉलीथीन पे बना लेते हैं, प्लास्टिक पे, बट मैं इसे हाथ से बना लेती हूँ। मैंने बचपन से ऐसे ही देखा है मम्मी को बनाते हुए। तो थोड़ा सा सूखा डो आप ले लें हाथ में और उससे हाथ में ही अलट पलट के आप पूरियाँ बना लें। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही तो आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं। फिर पूरियाँ मैंने तल दी, गरम तेल में डाल के मैंने डीप फ्राई कर लिया और ये कलर आया पूरियों का। पूरियाँ फटाफट से फूल गई थी। जितना आप अच्छे से गूँथोगे तो पूरियाँ श्योरली फूल जाएंगी आपकी। तो पूरियाँ भी रेडी हैं। अब हम सर्व कर देते हैं अपनी प्लेट। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ झोर और अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। हम झोर हमारा निकल जाए तो उसके बाद रायता निकालेंगे। रायता बहुत यमी है आलू का, बहुत इजी है, फटाफट से बन जाता है और तड़के से इसके स्वाद में और इजाफा हो जाता है। उसके बाद अब आई खीर की बारी। डेजर्ट तो बनता ही है थाली में। और सबसे अच्छी बात साबूदाने की खीर की ये होती है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है। इवन बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी साबूदाने की खीर देते हैं, 1 से 2 साल के बच्चों को भी। फिर इसके बाद हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। फिर जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो रख दी और मखाना मूँगफली अगर आप डाल दो थाली में तो टेस्टी लगता है। मखाना मूँगफली व्रत में खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को मखाना मूँगफली ज़रूर चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने थाली में डाल दिया है मखाना मूँगफली भी, कि एक एलिमेंट भी थाली का बढ़ जाएगा। और पूरियाँ भी ऐड कर दी हैं। सो डेट्स इट, हमारी थाली रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।